गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 3.6। अब तक हमने क्या पढ़ा था? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गमूल विधि। आज हम पढ़ेंगे कि समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, देखिए 3.6 है आपकी ये। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, से ध्यान से देखें। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ आपको। इसमें दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा आपका? 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। इसको करना है, कैसे करेंगे देखो। इसमें आपको क्या करना है, आप क्या करोगे? अब पहले तो हमारे पास क्या होता था, ऐसे इक्वेशन आती थी x + 2y बराबर में 3। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये बटी में है, 1/x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, मानेंगे 1/x को क्या मानेंगे? a मानेंगे। क्या मानोगे? a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर में क्या हो जाएगा आपका b। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जब 1/x को आपने a माना है तो यहाँ रख दोगे आप a। देखो 1/x, इसको a रखना है, इसको हमने क्या रख लिया? a। और नीचे क्या था? 2 था, वो एडिटिव रहेगा। ठीक है, प्लस 1/y को आपने क्या माना है? b, तो b, और जो नीचे है वो आपका एडिटिव रहेगा 3 बराबर क्या है? 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? a/3, यहाँ क्या हो जाएगा? 1, b/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 13/6। ठीक है, सबको समझ आया इतना? उसके बाद देखिए क्या दे रखा है। अब आप इसको कैसे करोगे? इसका एलसीएम लोगे, जैसे हम और क्वेश्चनों में करते थे, सेम वैसे ही आप इसका क्या ले लोगे? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 तिये 6। अब 2 तिये 3 आया, 3 की गुणा a से करोगे तो कितना आएगा बेटे? 3a प्लस 3 दूनी 2b। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है? 2। अगर मैं यहाँ से 6 हटा दूं तो वहां गुणा में चला जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 3a प्लस 2b बराबर है 12। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी। ठीक है, सेकंड में आपको क्या करना है? इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। यहाँ एलसीएम लोगे 6, 3 दूनी 2a प्लस 2 तिये 3b बराबर कितना है? 13/6। ठीक है, ये 6 उधर चला जाएगा गुणा में, तो 6 से कैंसिल हो गया। क्या है आपका? यहाँ पर क्या मान आया? 2a प्लस 3b बराबर में 13। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको y और x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, आपके पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस 2b बराबर है 12। सेकंड है 2a प्लस 3b बराबर है 13। ठीक है, देखो आप चाहे तो इसे विलोपन से सोल्व करो, चाहे वृत्त से, चाहे प्रतिस्थापन, जो आपको इजी लगे वो करिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको विलोपन विधि से करती हूँ। तो विलोपन विधि से लिख दो यहाँ पर, विलोपन विधि। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया विलोपन विधि में चाहे तो a वेरिएबल को सेम ले लो, चाहे b वेरिएबल को सेम ले, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करती हूँ, a वेरिएबल को सेम ले आती हूँ। तो देखो a वेरिएबल को सेम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी तो 2 से गुणा करो, इसकी 3 से गुणा करो। देखो जब इसकी 2 से करते 2 3 6, इसकी 3 से करते तो 2 3 दूनी 6। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट को 2 व सेकंड को 3 से गुणा करने पर ठीक है, तो आपने क्या किया? इसकी गुणा की, तो 3 दूनी 6। देखो पूरा गुणा करना है, और अगर फिर भी याद ना रहे ना तो इसको ऐसे कर दिया करो, इसको 2 से कर रहे हो आप, इसको किससे कर रहे हो? 3 से। ठीक है, अब इस पूरे की 2 से करो, 2 3 6 प्लस 2 दूनी
4b बराबर 12 दूनी 24। 3 से करोगे 3 दूनी 6 प्लस 3 दिए 9b और ये क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 13 दिए 39। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है घटाने पर, ठीक है। जब हम घटाते हैं तो ये क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है, माइनस का 9 ये प्लस का 4, ठीक है। ये वाले साइन जो होते हैं ना बीच के, ये नहीं माने जाएंगे। माइनस का 9 प्लस का 4, तो माइनस का 5 दिया है। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। जो बड़ा होता है उसी के आगे का साइन लगता है। बराबर 39 में से 24 गया, 9 में से 4 गया 5, माइनस का 15। तो b का मान कितना आया बेटा, माइनस का 15 बटे माइनस का 5, कितना आया 5 दिए 15। ये आपको आया b का मान। अब इसी b का मान अगर मैं 1 में रख लूं, समीकरण 1 में रखने पर b बराबर 3 को या लिखोगे आप समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखोगे यहाँ, तो आप कैसे करोगे, 3 a को एज इट इज रहने दो प्लस 2 b की जगह पर कितना आ जाएगा 3 बराबर है 12 दूनी नहीं सॉरी 12, क्या रहेगा 12। देखो मैंने क्या किया है, b की जगह पर 3 रख दिया और 12 जो था वही है। अब 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 3a बराबर है 12 माइनस में 6 कितना हुआ, 12 में 6 गया 6, तो 3a बराबर है 6। a का मान कितना हो गया 6 बटा 3, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू कितनी आई अपनी 2। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। हमें निकालनी किसकी है, x की। तो हम क्या करेंगे, हमने a को क्या माना था 1 बटा x माना था, ठीक है। a मेरा कितना है 2 और ये 1 बटा x है। अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x उधर चला गया 1 बटा 2, ये तो आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे किसकी निकालनी है, b की। तो b की ये है, b की आपने क्या मानी थी y, तो 1 बटा y, b की जगह पर कितना है 3, तो ये हो गया आपका 1 बटा y। तो y को यहाँ रहने दो, 3 नीचे आ जाएगा। देखो y ऊपर चला गया 3 नीचे आएगा, तो y का मान कितना आया 3 और x का मान कितना है आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 बटे रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट वाई बराबर है 2। देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, ठीक है, 1 बटा एक्स दिया हुआ था। अब आपको 1 बटा रूट वाई और रूट एक्स दे दिया, तो आप इसी को लेके चलोगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बटे माना 1 बटे रूट एक्स को आपने क्या मानना है a, ठीक है, और 1 बटे रूट वाई को आपने क्या मानना है b, ठीक है, ये मान लिया। अब कैसे करोगे, 1 बटा रूट एक्स की जगह पर a रख दो, तो ये क्या हो गया 2a प्लस 3b, 1 बटा रूट वाई को क्या माना है b, तो 3b बराबर कितना हो गया 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, सेम वही चीज। इसमें क्या दिया हुआ है, आप 1 बटा रूट एक्स को क्या मानोगे a, तो 4a माइनस ये क्या हो जाएगा 9b बराबर है माइनस का 1। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसे किससे कर रही हूँ, मैं अवलोकन से करती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल लाना है, चाहे आप a वाले को लेके आओ चाहे b वाले को लेके आओ। तो मुझे क्या करना है, मैं a इसको, ये 4 है, अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूंगी तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करो तो 2 दूनी 4a प्लस 2 तिये 6b, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये एज इट इज उतार लो, 4a माइनस का 9b बराबर माइनस का 1। अब क्या करोगे, घटाने पर। अब लिखोगे आगे स्टेप जो होगा वो क्या होगा आपका, घटाने पर। जब आप इसको घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। सेम रकम और एक निशान प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 9 और 6 15 b
बराबर 4 और 1 5। ठीक है, अब ये देखिए b का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर b का मान निकल जाएगा 5/15। 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आया 1/3। ठीक है, 1/3। अब ये b का मान आया है। अब इस b के मान को अगर मैं समीकरण 2 में रख दूं या चाहे 1 में रखूं, वो आपकी मर्जी है, तो आपका किस चीज का मान निकल जाएगा, a का। तो देखिए आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 2 में b बराबर 1/3 रखने पर। ठीक है, अब b का मान यहाँ रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4a माइनस 9 3 1/3। b रख दिया मैंने 1 बराबर माइनस का 3। ठीक है, 4a 3 3 9। ठीक है, माइनस का 3 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 1 प्लस का 3, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो a का मान कितना हो जाएगा 2/4। 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। ठीक है, देखो b की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/3। b की वैल्यू आपकी क्या आई है 1/3 और a की वैल्यू आपकी क्या आई है 1/2। हमने a और b को क्या माना था, a को माना था 1/√x, 1/√x बराबर, तो a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया ये है। तो 1/√x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, 1/2 के ही होगा ना। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2 ऊपर चला, √x उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बराबर है √x। अब देखिए मुझे x में चाहिए रकम, तो मैं क्या करूंगी, स्केयरिंग बोथ साइड कर सकती हूँ ना। स्केयरिंग बोथ साइड कर दो आप क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करते हो तो 2 का स्केयर बराबर है √x का स्केयर। ये स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल क्यों हुआ, कई बच्चों को ये नहीं पता होता ये कैंसिल कैसे होता है। देखो x की पावर क्या है 1/2 है। रूट जो होती है ना उसका मतलब होता है कि किसी की भी पावर 1/2 है। ठीक है, और ऊपर आपका मैंने स्केयर किया हुआ है, तो ये जो 2 है इसके साथ आएगा, तो ये 2 से 2 गुना कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 1/2 है और बाहर 2 है, तो ये गुणा में है इसके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 4। इसी तरीके से 1/√y जो है वो आपका क्या दे रखा है b का मान कितना दिया हुआ आपको 1/3, तो 1/√y और बराबर में आपका 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा √y बराबर है 3। वही सेम स्केयरिंग बोथ साइड आप करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √y का स्केयर बराबर है 3 का स्केयर। ये इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू क्या आई थी 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं अभी हम आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। और फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है 5/x - 1 1/y - 2 बराबर है 2 के, और 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1 के। इसको कैसे करेंगे, अब आपको देखिए क्या दे रखा है, ना 1/x दिया ना 1/√x। अब आपको दिया 1/x - 1, तो हम क्या करेंगे 1/x - 1 को ही मानेंगे। माना 1/x - 1 आपका क्या हो गया a, 1/y - 2 आपका क्या मान लिया मैंने b। ठीक है, 1/x - 1 आपका a हो गया, 1/y - 2 क्या हो गया आपका b। यहाँ वैल्यू रख दो, 1/x - 1 आपका क्या आ गया 5 है, प्लस 1/y - 2 क्या आ गया आपका 1b बराबर है 2। ये तो आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड में रख दो आप, तो 6 1/x - 1 कितना हो गया a -3b बराबर है 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखिए ये फर्स्ट है वो सेकंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है,
आप चाहे तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। मैं मान लीजिए विलोपन कर रही हूँ, चाहे आप इसको इक्वल लेके आओ, चाहे आप इसको इक्वल लेके आओ, वो आपकी मर्जी है कि आप ए को इक्वल लाना चाहते हैं बी को। मैं बी को लेके आना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो मैं इसकी गुणा 3 से कर दूंगी तो सेम सेम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर गुणा 3 कर रही हूँ। मैं यहाँ लिखूंगी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस 3b बराबर है 3 दूनी 6। आगे वो वाली स्टेटमेंट उतारो, माइनस का 3b बराबर है 1। देखो अब मुझे घटाने पर नहीं लिखना, जोड़ने पर लिखना है। क्या लिखोगे आप? जोड़ने पर। अब आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से प्लस भी है माइनस भी है, आपको काटने के लिए एक प्लस एक माइनस साइन होना चाहिए, तो वो आपका ऑलरेडी है सेम रकम है, तो आप इसको काट दोगे। ये प्लस का ये प्लस का, 6 और 5 21, 21 1 बराबर 6 और 1 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/21, 7 एकम 7, 7 की 21, ए का मान आ गया आपका 1/3। ठीक है, अब मुझे ए का मान 1/3 है, चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे इसको बी में रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए मैं क्या करती हूँ, समीकरण 1 में a बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, आपने क्या किया, रख दिया यहाँ पर ये 5a प्लस का b बराबर है 2। ठीक है, यहाँ 5 a की जगह पर क्या रखेंगे हम 1/3 प्लस b बराबर है 2। ठीक है, b को यहीं रहने दो, ये 5/3 उधर चला जाएगा, b बराबर 2 माइनस में 5/3, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ क्या है कुछ भी नहीं 1 है, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 कितना बचा बेटा 1/3, तो b का मान हमारा कितना आया 1/3। ठीक है, a का मान भी 1/3 आया था, b का मान भी 1/3 आया था। अब आप ये देखिए a को आपने क्या माना था 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 आपका क्या था a, और a की जगह पर आपका क्या है 1/3। ठीक है, अब आप ऊपर नीचे की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर चला गया x माइनस 1 वहां चला जाएगा, तो क्या होगा 3 बराबर में x माइनस 1। ठीक है, -1 है इधर आ जाएगा, तो 3 + 1 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 3 और 1 4, ये तो आ गया आपका x का। अब इसी x के मान को ये तो निकल गया, अब y का मान निकालना है, तो b की जगह पर क्या है 1/3, तो देखिए y माइनस का 2 बराबर में 1/3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आप करोगे आर पार गुणा करने पर, तो ये 3 उधर चला जाएगा, बराबर है y माइनस में 2। ठीक है, अब ये 2 इधर आएगा, तो 3 ये माइनस का उधर से इधर आएगा, तो प्लस का 2 बराबर है y, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 5। देखो y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू आपकी क्या आई है 4। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, आप कैसे करोगे इसको, अब आप इसको अलग अलग करोगे 7x, पहले इसके नीचे xy, ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे लिखा जा सकता है, माइनस का 2y बटे में xy बराबर 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो x से x कैंसिल, y से y, तो यहाँ क्या बचा 7/y बराबर माइनस का 2/x बराबर है 5। ठीक है, इसी तरीके से इसको करो 8x बटे में xy, ठीक है, प्लस 7y बटे xy बराबर है 15, y से y कैंसिल x से है, तो 8/y बराबर है प्लस 7/x बराबर है 15। ये आपकी सेकंड है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही आप क्या करोगे 1/x को क्या मानोगे a मान लो, चाहे 1/y को आप क्या मान लो b मान लो। ठीक है, a मान लो, सॉरी 1/y को आप क्या मान लो a मान लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, और 1/x को क्या मान लो आप b मान लो। ठीक है, माना या लिखना है जरूर माना।
अब आपने 1/y को a माना है, तो यहाँ क्या बचेगा 7a माइनस 1/x को आपने क्या माना है b, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b, ये क्या हो गया बराबर 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है 1/y को वही आपने a माना है, तो 8a प्लस 7b और बराबर में ये क्या हो गया आपका 15 बेटा, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसे आप अपने आप सोल्व करेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका फर्स्ट का 6th पार्ट। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है, आप इसको कैसे करोगे। हम क्या करते हैं एक्स वाई बटे में ले लो, चाहे ये एक्स वाई यहाँ है तो इसके नीचे आ सकता है, चाहे तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे करो कि एक्स वाई दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं क्या करती हूँ, इस एक्स वाई मैंने क्या किया, ये एक्स वाई नीचे लेके आ गई। ठीक है, या फिर आप ऐसे करो कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर, वो आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी एक्स वाई नीचे लेके आओगे तो भी वही बात है। तो आप कैसे करोगे 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6xy और बटे में एक्स वाई। ठीक है, अब ये देखिए x से x कैंसिल, y से y और x y से x y, क्या बचा, ये देखिए आपका क्वेश्चन है ये फर्स्ट का 6 पार्ट। 6x प्लस 3y बराबर में 6xy, 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ देखिए, या तो आप एक्स वाई को नीचे ले आओ डायरेक्टली। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ गुना में तो यहाँ भाग में आ सकता है, या फिर आप ऐसे करो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर, जब आप एक्स वाई से भाग करते हो तो इसके नीचे भी एक्स वाई आएगा और इसके नीचे भी एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया, जैसे 6x है बटे में एक्स वाई लिया, 3y है बटे में एक्स वाई लिया बराबर में 6xy बटे में एक्स वाई। अब ये देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर क्या हुआ 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है, जैसे एक्स वाई अपोन में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बटे में एक्स वाई, 4y बटे एक्स वाई, 5xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल। ठीक है, क्या बचा 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। अब हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही करना है। 1/y को क्या मानेंगे हम a मानेंगे, 1/x को क्या मानेंगे b मानेंगे। अब जब आपने 1/y को a माना तो 6a हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 3b बराबर में 6। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ 1/y को a माना तो ये 2a, 1/x को b माना तो 4b बराबर 5। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आप उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।